सुनाओ निफ्टी फिफ्टी अब देखिए 24,435 का प्राइस आ चुका है। कल हमने बात करी थी कि कहां से बिकवाली आ सकती है, वो 100 डे माह, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बताया था 600 570। उम्मीद है आपको बेचने की जगह अच्छी मिल गई एंड वहां से आपको जो है सेलिंग देखने को मिली है। लमसम 1 बजे के आसपास का समय रहा होगा, ये वो समय था एंड ये निफ्टी टूटना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा आज का दिन ट्रेड बैठा, लेकिन कल है थर्सडे, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी एंड कल के दिन क्या करना स्क्रीन पर रही है। कल बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी होने वाली है, पैसे छापने का दिन तो कल के दिन है। तो एक बार अभी का यूएस मार्केट का हाल देखें तो कुछ ये देखने को मिल रहा है। डाउ अपने को 42,616, इसमें 41,600 पर ब्रेकआउट आया, तो ध्यान रखिएगा 1000 पॉइंट दूर है। वो अगर टूटा ना, वो ट्रेंड लाइन अगर टूटी डाउ की, तो घर ही हो जाएगा डाउ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हमें डाउ जोन्स से कोई लेना देना नहीं, हमारा इससे कोई मतलब अभी है नहीं, ताल्लुक है नहीं। चलो भैया, आज की ट्रेड तो अच्छी बैठ गई, पुट साइड वाले जीत गए आज की डेट में, अच्छी जगह मिल गई। 600 के आसपास आया, 570 600 के आसपास बढ़िया मतलब प्राइस मिल गया एंड वहीं से एकदम जो है गोता खा गया। अब क्या करें, ये आपके सामने जो चैनल है ना, ये आपके सामने शुरुआत हुई थी 2024 में एंड देखिएगा किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा कि इस चैनल का इंपॉर्टेंस कितना है। ये देखिएगा, ये रही आपका ट्रेंड लाइन अपर वाली, ये लोअर ट्रेंड लाइन, इसके बीच में निफ्टी घूमता रहा, हायर साइड चलता रहा, लोअर साइड भी आया, हायर साइड भी गया। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है मई के टाइम, मई जून के आसपास का ब्रेकआउट एंड उसके बाद इस तरीके की रैली आती है। अब हम उसी ट्रेंड लाइन से मीट करने वाले, मिलने वाले। उसका लेवल कौन सा है? 24,250 240, ये लेवल है भैया इस ट्रेंड लाइन की। ज्यादा से ज्यादा कल के दिन ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्क्रीन पर हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्क्रीन पर नहीं है एंड फिर भी अगर ट्रेड लेना है तो आप सेल साइड मत जाइएगा। अगर 12-1 बजे तक अगर ये लेवल आपको देखने को मिल जाए 24,200 250 के बीच में, अगर निफ्टी देखने को मिल जाए, बॉस एक बार यहां पर जो है ना कोशिश करिएगा कि कॉल साइड ही रहे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मोस्ट यहां पर चांसेस इसलिए बनेंगे क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आसानी से तोड़कर आप नीचे नहीं जाओगे, और अगर जाओगे तो बहुत बड़ी बिकवाली आ जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर ना, जब ये निफ्टी 24,200 250 के बीच में अगर देखने को मिल जाए, कॉल साइड यहाँ पे जो है ना तुरंत ही रहिएगा। पुट साइड रहने का आप समय खत्म अभी इस वक्त के लिए। फिर हमें यहाँ पर ना अगर मौका मिल गया 24,250 200 के बीच में एंड वहां से ट्रेड बैठ गई एंड वास्तव में निफ्टी ने अगर यहां से एक एक ना अपसाइड जाने की कोशिश करी, तो वो कॉल साइड अच्छी चलेगी। ऐसे में हमारे जो जो लेवल्स हैं वो निकल के आएंगे 24,570 के आसपास पहले, एंड उसके बाद अगर वो भी क्रॉस किया तो 24,750 तक की जगह बनती है। लेकिन मोस्टली आप ध्यान रखिएगा कि निफ्टी अगर 570 क्रॉस करे, 600 650 की रेंज में आए, प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ये पहली बात ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। नहीं समझ में आ रही हो दोबारा समझ लीजिएगा। एंड मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर ना कोई कॉल लेता भी है, अगर मान लीजिए कि 24,250 मिल गया या 24,230 मिल गया या 24,200 मिल गया, अगर आपने कॉल साइड यहाँ पर जो है बाई किया है, तो मेरे ख्याल से बहुत लंबा स्टॉप लॉस मत लगाइएगा, एक लॉट में ही काम करिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लॉट में काम करो, पैसा कम छपे कोई बात नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत ही छोटा मोटा रिस्क लेना पड़ता है, ट्रेडर्स है, रिस्क लेना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हिट होने का डर रहता है, हाँ बिल्कुल है, बट उसमें ना लॉस नहीं होना चाहिए, बहुत मिनिमम लॉस होना चाहिए। क्या हो कि अगर 24,200 या 150 के आसपास भी आ जाए निफ्टी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ना हट जाना है। अगर 24,000 कितना आप लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही ले सकते हैं। 25 पॉइंट के हिसाब से अपना जो लॉट में जो एक एसएल लगेगा, जैसे कि मान लीजिए कि 45 रुपए की कॉल है, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा 45 की लॉट है, तो मोस्टली 15 से 17 रुपए का। ठीक है, उसमें आपका 350 से 450 का यहाँ पर जो है ना रिस्क रहेगा। 350 से 450 रुपए का रिस्क रहता है, बस इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी तक पुट में कमा लिया, ये यहाँ से आजमाना है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आजमाना है। ठीक है ना, वो अपनी अपनी श्रद्धा है कि भैया आपने पूरी लॉट छोड़ दी, वो कोई बात नहीं है भैया, वो आपकी बात है, बट यहाँ पर बस इतना ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है।
अगर घूम आना शॉर्ट कवरिंग आई तो बहुत तंगड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। एंड अगर यहाँ से ना निफ्टी और ज्यादा यहाँ पर जो है ना वीक हो रहा है तो फिर हट जाना है, फिर अपना स्टॉप लॉस हिट, अपना यहाँ पर जो है ना लॉस बुक किया, हट जाओ, क्योंकि वो अब जो है ना नीचे जाकर ट्रेंड लाइन, जो लोअर ट्रेंड लाइन है उससे मीट करने वाला है, वो बहुत नीचे है। तो वो फिर अपना ट्रेड यहाँ पर जो है बेकार हो जाएगी कॉल साइड का। वही चीज है, पुट साइड वाले भी यही कर सकते हैं। 24,250 टूटा, 200 भी टूटा, 150 भी टूट रहा है, आप पुट साइड हैं तो 24,250, 24,300 को अच्छा एक स्टॉप लॉस रेंज मानकर आप जो पुट में बने रहिए। सिंपल सी बात है, जिसे पुट में ट्रेड करना है वो कुछ इस तरीके से कर सकता है। 24,250, 24,300 एक तरीके से पुट का यहाँ पर जो है ना समझ लीजिएगा। एंड इसके नीचे अगर रहता है निफ्टी तो कहीं ना कहीं पुट साइड आपका यहाँ पर बैठ सकता है। तो वो यहाँ पर ना 24,300 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया तो फिर हट जाना है। सिंपल सी बात है, ये पुट वालों की तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल भरा नहीं है। एक लॉट में काम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं ये वो जगह आ चुकी है, बहुत आसानी से आप क्विकली यहाँ पर जो है ना इस निफ्टी को ग्रैब कर सकते हैं। देखते हैं, वही बात है ना कि वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आपको सिक्के चलाने पड़ेंगे इस जगह। कल स्क्रीन पर रहो रहो, अदरवाइज लेवल याद करो, वो लेवल दिख जाए उसी हिसाब से काम करिए। एक स्टॉप लॉस लगाइए, स्टॉप लॉस हिट, हट जाना है। स्क्रीन पर है तो ज्यादा समझ में आएगा। एंड ऐसे ही अगर आप जो है बिजी हैं एंड आपने लॉट डाल रखी है तो स्टॉप लॉस लीजिए। सिंपल सी बात है, आप अपने आप ही यहाँ पर जो है या तो आपका जैकपॉट लग जाएगा या फिर जो है एग्जिट हो जाएंगे। तो बस इतना ही सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है कल की डेट में, कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है कल की डेट में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपनी स्ट्रेटजी में कुछ पॉइंट यहाँ से उठाइए। उम्मीद है आज जिस तरीके से हमें जो है एक गेन मिल गया, क्योंकि कम से कम कितना कमा लिया होगा, 180 पॉइंट तो हम लोगों ने ग्रैब कर लिए। ठीक है, भले ही आज की डेट में 250 नहीं देखने मिला, क्या बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कल तो और भी बड़ा दिन है। तो कल के दिन ना मौज ही मौज है, देखते हैं मौज ही मौज है एकदम सही तरीके से। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ध्यान से काम करिएगा, एक लॉट में काम करिएगा, लॉसेस से संभल के रहें। गेन आए चाहे ना आए, लॉसेस नहीं होने चाहिए, इस बात पर ध्यान रखिए। एक लॉट में ही काम करिएगा, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, बच के रहिएगा। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।